और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, कठुआ आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। उत्तराखंड के थे ये पांचों जवान। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला कर दिया था। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। नायब सूबेदार आनंद सिंह रुद्रप्रयाग के कंदखाल गांव के रहने वाले थे। हवलदार कमल सिंह पौड़ी के पापरी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। नायक विनोद सिंह टेहरी गढ़वाल के चौंड जसपुर गांव के रहने वाले हैं। राइफलमैन अनुज नेगी पौड़ी गढ़वाल के डोबरिया गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं पर राइफलमैन आदर्श नेगी टेहरी गढ़वाल के भट्टी डागर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो जो 5 लोग शहीद हुए हैं, 5 जवान शहीद हुए हैं, उसमें 5 जवान उत्तराखंड के बताए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि कठुआ आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हुए थे, जिनमें ये 5 जवान उत्तराखंड थे। बातचीत करने के लिए सत्येंद्र बर्थवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, जिस तरह से घात लगाकर आतंकियों ने कठुआ में जो कॉन्वॉय वहां से गुजरती है, गाड़ियां जो गुजरती है, उस पर हमला किया, 5 जवान शहीद हुए हैं उत्तराखंड के। गमगीन माहौल है, शहीद परिवारों में इस वक्त मातम का माहौल होगा। कहाँ के ये 5 जवान हैं, इनके गांव के बारे में जरा जानकारी दीजिए, और क्या इनके परिवार वालों तक अब ये खबर पहुंच चुकी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी घटना हुई थी, उसमें जो 5 जवान मारे गए थे, वो सभी जवान उत्तराखंड के हैं, जो शहीद जवान हैं। और जिनको अभी जानकारी ये मिल पा रही है कि कुछ ही आज ही ये देहरादून पहुंचेंगे, जिसके बाद यहाँ पे इनको अलग अलग जगहों के लिए अपने अपने घरों के इनका जो पार्थिव शरीर उनको भेजा जाएगा। अगर मैं बात करूं तो इसमें जो जवान है वो रुद्रप्रयाग के हैं, पौड़ी के हैं और टिहरी के ये जवान हैं। जी ठीक है सत्येंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो सेना की गाड़ी पर हमला किया गया, घात लगाकर कल आतंकियों ने कायराना हरकत की, जिसमें 5 जवान भारतीय सेना के शहीद हुए हैं, जिसमें 5 जवान उत्तराखंड के बताए जा रहे हैं। और जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि अब 5 जवान उत्तराखंड के हैं, जहां जहां इनके घर हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है। कुछ दिनों में उनका शव भी पहुंच जाएगा। और बेहद दुखद और कह सकते हैं कि परिवार के लिए इस वक्त मातम का वक्त है। क्या घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया गया? कब तक इनके शवों को यहां लेकर आया जाएगा सत्येंद्र? तो कठुआ में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हुए हैं। सेना की गाड़ी पर हमला किया गया है। नायब सूबेदार आनंद सिंह शहीद हुए हैं। जो 5 जवान हैं, एक बार उनका नाम हम आपको बता दें। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी था कठुआ में, और जो 5 जवान मारे गए हैं, उस 5 के 5 उत्तराखंड के हैं, जिसमें नायब सूबेदार आनंद सिंह रुद्रप्रयाग के कंदखाल गांव के रहने वाले हैं। हवलदार कमल सिंह पौड़ी के पापरी गांव के रहने वाले थे। नायक विनोद सिंह टेहरी गढ़वाल के चौंड जसपुर गांव के रहने वाले थे। राइफलमैन अनुज नेगी पौड़ी गढ़वाल के डोबरिया गांव के रहने वाले थे। राइफलमैन आदर्श नेगी टेहरी गढ़वाल भट्टी डागर गांव के रहने वाले हैं। सत्येंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, और क्या जानकारी मिल रही है? इस जो शहीद हुए हैं जवान, वो कब तक उनके शव को उनके घर में पहुंचाया जाएगा? कब तक उनका शव पहुंचेगा? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि वो जो जवानों के पार्थिव शरीर हैं, पहले देहरादून के जो यहाँ पे हॉस्पिटल है, आर्मी हॉस्पिटल, वहाँ पहुंचेंगे और वहाँ से उन शवों को एम्बुलेंस द्वारा उनके गांव तक पहुंचाया जाएगा। पूरा क्योंकि 5 जवान हैं, 5 जवान शहीद हुए हैं, जिससे पूरे अगर इलाके की बात करूँ, पूरे उनके गाँव की बात करूँ, गाँव में उनकी सूचना पहुंच गई है, जिससे पूरा गमगीन का एक माहौल अभी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। और अगर उत्तराखंड की बात की जाए, यहाँ तो कहते हैं कि हर परिवार में एक जवान है, एक कोई ना कोई परिवार का कोई सदस्य भारतीय सेना में है। और ऐसे में जब ये गमगीन करने वाली, मातम वाली खबर पहुंची है, तो कहा जा सकता है कि उत्तराखंड तो हमेशा से वीरों की भूमि रही है। लेकिन आज जो 5 जवान शहीद हुए हैं, उन पर जरूर उन गाँव वालों को गर्व होगा, लेकिन इस वक्त काफी दुख का माहौल होगा उनके गाँव में। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम बात करें कि उत्तराखंड की हम बात करें, अगर उत्तराखंड में परिपाटियां शुरू से देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे आर्मी में सबसे ज्यादा हर 2 घरों के बीच में अगर एक देखा जाए तो हर तीसरा घर में कोई ना कोई आर्मी का एक जवान, एक सिपाही यहाँ मौजूद रहता है। आर्मी में यहाँ के लोग काफी जाते हैं। वीरों का उत्तराखंड वीरों का एक प्रदेश कहा जाता है। और इस तरीके की जब घटना आती है, भले ही एक गर्व भी महसूस होता है कि हमारे जवान बॉर्डरों में हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब इस तरीके की जब घटना सामने आती है तो उससे कहीं
न कहीं एक गमगीन का एक माहौल भी एक पैदा होता है। और अगर हम बात करें पूरे प्रदेश में अभी गमगीन माहौल है, क्योंकि 5 जवान उत्तराखंड के 5 लाल शहीद हुए। एक बार ये पांचों कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं, जरा उसके बारे में जानकारी हमारे दर्शकों को दे दीजिए। बिल्कुल, अभी तक जो जानकारी आ रही है कि इसमें जो एक जवान रुद्रप्रयाग के हैं, 2 जवान पौड़ी के और 2 जवान टिहरी के बताए जा रहे हैं जी। तो ये कब से तैनात थे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, कब से पोस्टेड थे ये लोग, कुछ जानकारी मिल पाई है? जी, अभी तक इस तरीके की कोई सही से जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि आर्मी से अभी इस तरीके की जानकारी अभी तक ताजा नहीं की गई। लेकिन अभी तक ये जानकारी मिल रही कि इनके जो पार्थिव शरीर है वो आज देहरादून में पहुंचेंगे, सवेरिया में यहाँ पहुंचेंगे। वहां से इनके जो जवानों के जो पार्थिव शरीर इनके जो गाँव है, इनके जो घर है, वहां तक पहुंचाया जाएगा जी। चलिए ठीक है, इस पर और अधिक जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। सत्येंद्र, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। सत्येंद्र बता रहे हैं कि किस तरह से जो ये 5 जवान उत्तराखंड के शहीद हुए हैं, आज शायद दोपहर तक इनके शवों को देहरादून लाया जाए और फिर यहाँ से इनके गाँव में इनके जो शव है उनको भेजा जाएगा। शहीद हुए जवानों को लेकर अब गाँव में मातम का माहौल है और सभी को अपने इन जवानों पर गर्व है, लेकिन जिनके परिवार का बच्चा गया, बेटा गया, उनके घर में इस वक्त मातम का माहौल है। आज दोपहर तक इन सारे शहीदों के शव वो देहरादून पहुंचेंगे और फिर यहाँ से इनके घरों की तरफ इनके शहीद जवानों के शवों को रवाना किया जाएगा।